नमस्कार, आदाब। मैं शहमा खान, आप देख रहे हैं एसके न्यूज़ इंडिया चैनल को। जैसा कि सभी को पता है कि 21वीं सदी में शिक्षा को लेकर किस तरीके से कार्य करना है और किस तरीके से शिक्षा देना है, इसको लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं शान अली खान, जो 21वीं सदी शिक्षा की ओर लगातार अग्रसर हैं और लोगों को शिक्षा के बारे में जागरूक कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने हमें अपने चैनल पे आने का मौका दिया, और इस चैनल के ज़रिए आपके व्यूवर्स के ज़रिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि शिक्षा व्यवस्था जो है 21वीं सदी में कैसी होनी चाहिए। बहुत सारे जो पेरेंट्स और बच्चे जो हैं वो मार्क्स पे डिपेंड रहते हैं कि मेरा मार्क्स अगर अच्छा आ गया, अभी आप देख रहे होंगे क्लास 12 का मार्क्स आया तो सब लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं। और पेरेंट्स की सबसे बड़ी परेशानी जो मुझे लगती है कि वो लोग सोचते हैं कि मेरे बच्चे का मार्क्स नहीं आएगा तो कहाँ एडमिशन होगा, और जो कि शिक्षा व्यवस्था में ये कमी है। हालांकि 2020 एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसमें सुधार करने की बात की गई है, लेकिन फिर भी अभी सुधार करना धरातल पे अभी बाकी है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन होगा तभी कुछ हो सकता है, उसके पहले तो कुछ नहीं हो सकता। और हम लोगों का जो एजुकेशन ट्रस्ट ये जो चल रहा है 21st सेंचुरी एजुकेशन ऑफ बिहार, तो इसके बारे में मैं ये बोलता चलूँ कि हमारा जो कोशिश है हमारी कि मतलब टीचर्स को, पेरेंट्स को, स्कूल को, स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोसेस में बच्चों को डाला जाए। किस तरीके का कार्य कर रही है इसमें, अभी तक कहाँ तक कार्य कर रही है? हम लोगों ने कोशिश की थी 2020 में कोरोना के दौरान, एक थोड़ा सा आइडिया आया। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं दिल्ली में रहता हूं, तो वहां से कुछ आइडिया पिच हुआ कि हम लोगों को बिहार के क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहिए। और 18 जून 2020 में हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, अभी 22,000 फॉलोअर्स हमारे लोग जुड़े हुए हैं फेसबुक से। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं है। क्योंकि धरातल पे जब हम लोग जाते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं, टीचर से बात करते हैं, तो ज़्यादातर टीचर्स ही हमें इग्नोर करके चलते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए कि सिर्फ एक नंबर वाला सिस्टम में है, यानी ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग है उन लोगों का। तो हमें ज़्यादा उतना तरजीह नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी मैं बताता चलूँ कि 100% में 10 to 15% ऐसे भी शिक्षक मिले, ऐसे भी लोग मिले हैं जो कि सपोर्ट किए हैं। इसी वजह से आज इतना बड़ा हमारा मेंबरशिप, मतलब कि इतने बड़े लोग, मतलब संख्या में जुड़े हुए हैं लोग हमसे। और आप लोग देखते रहते हैं कि हमारी संस्था कुछ ना कुछ प्रोग्राम हर जगह संस्थाओं में जा कर के, शिक्षण संस्थाओं में, यूनिवर्सिटीज़ हो, कॉलेज हो, कोचिंग संस्थान हो, चाहे स्कूल्स हो, सभी जगह जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से बदलाव लाना होगा लोगों के बीच में? सबसे बड़ी जो शिक्षा में बदलाव लाना है वो बदलाव टीचर्स के पास तो है ही बच्चा, लेकिन सबसे बड़ी जो बदलाव मुझे लगता है बिहार के संदर्भ में बात करें तो पेरेंट्स में लाना पड़ेगा बदलाव। जो कि हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी में देखते हैं तो पेरेंट्स वहाँ इतना जुझारूपन से अपने बच्चों के बीच लगे रहते हैं, और ऐसा नहीं छोड़ देते कि जो भी स्कूल करा रहा है बस उतना ही करना है। उसके अलावा जो भी बच्चे घर पे आते हैं तो उनको पूरी जो एक एक्टिविटीज़ वगैरह होती है इसको चेक आउट करते हैं, उसके बाद अपने से कुछ पिच करते हैं। तो इससे ये देखा गया कि वहाँ के पेरेंट्स जो रहते हैं वो इंटीग्रेटेड लर्निंग पे फोकस करते हैं। लेकिन हमारे जो पेरेंट्स हैं, जिसको मैं सुधारने की बात कर रहा हूँ, हमारे पेरेंट्स शिक्षक को ही गाली देते हैं। अगर बच्चा कमज़ोर है तो भी गाली, अगर बच्चा ज़्यादा मजबूत है तो भी गाली दूसरे पेरेंट्स देते हैं कि वो बच्चा इतना मजबूत कैसे हो गया। और शिक्षण संस्थाओं का भी थोड़ा सा दिक्कत ये, पूरे भारतवर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर जो बच्चा IIT NIT वगैरह कुछ में निकाल जाता है तो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन कितना %? आपको भी पता है कि पूरे MBBS की जो सीट है पूरे इंडिया में बहुत कम है, और बच्चे बैठते हैं 12-13 लाख। तो बाकी सब बच्चों का होगा क्या? ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, UPSC हो चाहे BPSC या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बातें करें, तो बच्चे जो कमज़ोर, ऑलरेडी आप लोग जो बोल रहे हैं, मैं तो किसी बच्चे को कमज़ोर बोलता नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे कमज़ोर हुए हैं तो या तो पेरेंट्स की गलती या तो टीचर्स की गलती है। बच्चे अगर कमज़ोर हैं तो कोई एक सिंगल क्षेत्र जो काम कर रहा हो बच्चे के, वो कमज़ोर को एबव एवरेज करने के लिए, तो आप मुझे बता दीजिए। जैसा कि आप बताएं कि काफ़ी बिहार में ज़्यादातर इस तरह का देखा जाता है कि मार्क्स पर लोग डिपेंड करते हैं, टैलेंट पर नहीं देखा है। तो इसमें किस तरीके से बदलाव किया जा सकता है? बिल्कुल बदलाव किया जा सकता है, और बहुत ही अच्छी सोच है हमारे
जितने भी न्यू कमर्स की जो यूथ हैं उनकी अच्छी सोच है कि वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे फोकस कर रही हैं। और हम लोग भी अपने सेशन में, हम लोग भी अपने प्रोग्राम में बच्चों को कुछ कुछ एक्टिविटीज़ के माध्यम से, जैसे मुझे एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि ए फॉर एप्पल सीखना, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। तो मैं जिस भी शिक्षण संस्थान में जाता हूँ, जैसे ही मैं बात करता हूँ ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, हम लोग वहीं पे उन लोगों को ये बताते हैं बच्चों को कि ए फॉर तुम सोचो, एप्पल के अलावा तो 10 चीज़ें सोचते हो। तो 10 चीज़ें सोचते हैं, कहीं ना कहीं उनका माइंड काम कर रहा, कहीं ना कहीं और चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं ऐसे। तो बच्चों के जितना सोचने पे बच्चों को थोड़ा फ्रीडम दिया जाए खुद से पढ़ने का, तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्रिएटिविटी इनोवेशन बोलते हैं। 21वीं सदी में शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ पैटर्न बदलना होगा जो लोग शिक्षा जगत में आगे बढ़ पाए? शिक्षा का जो पैटर्न बदलना चाहिए वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बदल दिया है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। शिक्षा एक नीति हो, काफ़ी लंबा अभी हो जाएगा वीडियो उसको डिटेल्स में बताने में, लेकिन इतना संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा कि उसमें बच्चों के प्रेशर पे जो प्रेशर लेकर के कुछ बच्चे कुछ गलत स्टेप उठा लेते थे, तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आई है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में थोड़ी सी कमी ये है कि अभी भी सिलेबस तो वही है। आप बच्चे को अलग तरीके से तो पढ़ाइएगा, लेकिन सिलेबस वही पढ़ाइएगा। आप ही हमें बताइए कि मैट्रिक करने वाले बच्चे, 12th करने वाले बच्चे जो मैथ का जो पेपर सोल्व करते हैं, कितने प्रतिशत बच्चे उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। वहीं पे हम लोग सोचते हैं जैसी शिक्षा पद्धति हो कि अगर उसको 10 क्लास में ट्रिग्नोमेट्री बताया गया है, तो वो ट्रिग्नोमेट्री का कहाँ कहाँ यूज है, जैसे उसको बताया जाए कि कूलर में इसका यूज है, जैसे उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बताया जाए, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो पेड़ कितने डिग्री से वो सूरज की रोशनी यहाँ पे आ रही है। तो ये बच्चा अगर बिहेवियर में ले लाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और टीचर शुड बी द ऑब्जर्वर ऑफ द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट। तो जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में 21वीं सदी के शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बताया कि काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में पैटर्न बदलना होगा और